हेलो स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे विविध प्रश्नावली एक। और इसको लगाने से पहले आप तर्क विधि से जो समस्याओं को हल करने का बताया गया है वीडियो जो है इंट्रो 3 सेट का, उसको ज़रूर देखेंगे, नहीं तो इस समस्या आ जाएगी, आपको समझ कम आएगा। अब इसमें देखते हैं क्योंकि विविध प्रश्नावली में ज़्यादातर क्वेश्चन तर्क विधि से ही हमको सिद्ध करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तैयार होना बहुत आवश्यक है। अब देखो, जैसे पहले में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा किसका उप समुच्चय है। उप समुच्चय आपको बताया गया है कि यदि ए के सभी अवयव बी में हो तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। अब इसमें देखो ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ये वास्तविक संख्या है, तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। जहाँ x वास्तविक संख्या है उसने एक सेंटेंस बना दिया है, तो उसका मतलब यही है कि x वास्तविक संख्या है। तो इसको हल करोगे तो हमको पता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0 का गुणनखंड करोगे तो किस में टूटेगा ये, 6 दूनी 12, 6 2 8, तो x-6 x-2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x बराबर 2 और क्या आ जाएगा 8 इसका। तो इसको हल करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 और 8। हल करके चाहे देख लेना चाहे यहीं देख लो, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर, इसको 6 दूनी 12, 6 2 8, 12 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन तो बचेगा x-6 माइनस 2 कॉमन, तो x-6 इक्वल टू 0। गुणनखंड आपको आ रहा है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब इसमें हो जाएगा x-6 x-2 बराबर 0। तो x-6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6, और x-2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो अर्थात x बराबर आपका क्या मान आ गया 2 और 6। ये a हो गया। दूसरा दिया गया है समुच्चय b। b में देखो क्या दिया है 2 4 6। c क्या दिया है, ये दूसरा हो गया। c आपको दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, मतलब जितनी सम संख्याएं हैं सब दे रखा है। अब डी देख लो, डी क्या दिया है केवल 6, ये चौथा हो गया, ये तीसरा हो गया। अब हमको बताना है कौन किसका उप समुच्चय है। तो देखो ए के सभी अवयव कहाँ पाए जा रहे हैं बी में, तो इसका मतलब ए उप समुच्चय है बी का। ए के सभी अवयव कहाँ पाए जा रहे हैं सी में, तो इसका मतलब ए सी का भी उप समुच्चय है। ए के सभी अवयव डी में पाए जा रहे हैं नहीं, तो इसका मतलब डी का उप समुच्चय नहीं है। तो ए सबसेट है किसका, सी का और किसका, चूंकि ए के सभी अवयव समुच्चय बी और सी में हैं, बी और सी में पाए जाते हैं, इसलिए ए सबसेट है किसका बी का, तथा ए सबसेट है किसका सी का। देख सकते हो ना, 2 6 है तो 2 6 बी में भी पाया जा रहा है और सी में भी पाया जा रहा है, इसका मतलब ए उचित उप समुच्चय है, प्रॉपर सबसेट है। सबसेट की बातें छोड़ दो, प्रॉपर सबसेट है। और दूसरा देखो, बी के सभी अवयव सी में पाए जा रहे हैं, 2 4 6 है तो, और बी के लिए क्या हो गया, चूंकि बी के सभी अवयव, बी के सभी अवयव सी में हैं, इसलिए बी सबसेट है किसका, इसलिए बी सबसेट है किसका सी का, बी सबसेट है किसका सी का, ये एक आंसर हो गया। अब देखो डी के सभी अवयव, डी में केवल क्या है 6, देख सकते हो, अच्छे ए में भी है बी में भी है सी में भी है, तो डी तो सबका उपसमुच्चय हुआ, क्योंकि डी के सभी अवयव ए बी तथा सी में हैं, इसलिए डी सबसेट है किसका ए का भी,
बी का भी और सी का भी। ये आपका आंसर हो गया। डी उपसमुच्चय है ए का भी, बी का भी, सी का, क्योंकि डी के सभी अवयव इसमें पाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। आगे कह रहा है यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए, और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। समस्या है कि आप केवल सत्य असत्य बता के नहीं बच पाओगे। पहला जैसे दिया है, यक्स बिलोंग करता है किससे, ए से, तथा ए बिलोंग करता है किससे, बी से। मतलब इसका तो यक्स अवयव है, लेकिन ए जो अवयव रहेगा बी का अवयव रहेगा। और तो हमको बताना है, तो यक्स बिलोंग करेगा बी से। सत्य है कि असत्य, यह कथन हमको बताना है। तो इसका आंसर हम बताते हैं असत्य। अब कैसे असत्य होगा देखते हैं। क्योंकि यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, मान लिया जाए ये असत्य है। अब असत्य है तो कहा है कि उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर कोई समुच्चय मान लेते हैं, जैसे 5 मान लिया, ठीक। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर कह रहा है a खुद अवयव बन जाएगा। a क्या बन जाएगा, ये अवयव का सिंबल है, a अवयव बन जाएगा। मतलब b के अंदर ये 5 a कोई अवयव रहेगा। इसके अतिरिक्त आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो 7 और 9 ले लिया, 2 अवयव और हैं। तो अब देखो a तो बिलोंग कर रहा है किससे, ये 5 बिलोंग कर रहा है a से। चूंकि 5 बिलोंग कर रहा है किससे, a से, और समुच्चय ये 5 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, बी से। देख लो इसमें अवयव है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। किंतु 5 बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, बी से। देखो 5 है क्या, इसमें नहीं है। ये मझले कोष्ठक में समुच्चय है, ये है, इसको 5 न समझिएगा। तो नहीं है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। इसलिए कथन क्या है, कथन असत्य है। अब ऐसे आ जाओ दूसरे के लिए। दूसरे के लिए क्या व्यवस्था बन रही है, दूसरे के लिए कह रहा है यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, यदि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, तथा बी बिलोंग कर रहा है किससे, सी से, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी से। यह बात हमको बताना है। एक उचित उपसमुच्चय है बी का, ए के सभी अवयव बी में हैं। अब बी खुद क्या है, सी से बिलोंग करता है। मतलब इसके जितने भी अवयव होंगे, बी अब यहाँ अवयव काम कर रहा है, किसमें है, सी में। तो क्या ए सी से बिलोंग करेगा। अब देखते हैं कि क्या मामला आता है। कोई उदाहरण ले लेते हैं। माना ए बराबर क्या ले लिया, 4, बी बराबर क्या हो जाएगा, 4, 6, 8। क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी के सभी अवयव जो है इसमें पाए जा रहे हैं, किसमें, ए में। ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, तभी तो बी प्रॉपर सबसेट होगा। अब देखते हैं, अब बी जो है एलिमेंट है किसका, सी का। तो सी आपका क्या बन जाएगा, ये इतना एक अवयव इसके यहाँ सी के यहाँ रहेगा। मान लो यहाँ है 10, और इसके बाद ये 4, 6, 8, ये एक अवयव रहेगा इनके यहाँ। एक 12 भी ले लो या कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप लें। लेकिन यहाँ देखो बी बिलोंग करता है किससे, सी से। मतलब ये सेट जो है सी के यहाँ अवयव होगा। अब इतना समझ आ गया आपको। आप देखो यहाँ क्या ए इसके यहाँ बिलोंग कर रहा है सी के यहाँ, ए मतलब क्या है, मझले कोष्ठक में 4 है। यहाँ मझले कोष्ठक में 4 कहीं है, नहीं है। क्योंकि ए बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, सी से। देखो ए क्या है, मझले कोष्ठक में 4 है। यहाँ मझले कोष्ठक में 4 है अकेले, कहीं नहीं है ना। इसलिए क्या है, कथन असत्य है, असत्य है। अब देखते हैं अगला। तीसरा है यदि ए सबसेट है बी का तथा बी प्रॉपर सबसेट है सी का, तो क्या ए प्रॉपर सबसेट होगा सी का। ये सत्य है। सत्य कैसे है, आइए देखते हैं। इसको प्रूव करना है आपको। अगर ये सत्य है तो इसको
भी प्रूव करना है। मान लेते हैं ए बराबर क्या है 1 2, बी बराबर ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, तो मतलब जो समुच्चय आप बी लोगे उसमें 1 और 2 तो अवश्य रहेगा। 1 2 3 मान लेते हैं। अब बी प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का, तो सी बराबर मान लेते हैं क्या, अब देखो बी के सभी अवयव सी में पाए जा रहे हैं, मतलब बी में सी में तो ये इतना रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 रहेगा ही रहेगा। अतिरिक्त में और कुछ ले सकते हो, मान लो 4 ले लिया। अब देखो ए के सभी अवयव सी में है कि नहीं, चूंकि ए के सभी अवयव सी में हैं, जबकि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, बी प्रॉपर सबसेट है किसका, सी का। और जब ए के सभी अवयव सी में है इसलिए क्या हो जाएगा, ए सबसेट है किसका, सी का। इसलिए कथन क्या है, सत्य है। इसलिए कथन सत्य है। अब देखते हैं चौथा इसका। चौथा क्या दे रखा है, यदि ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का तथा बी प्रॉपर सबसेट नहीं है सी का, तो क्या ए प्रॉपर सबसेट नहीं होगा सी का। इसी का विलोम बोल रहा है, जबकि उपसमुच्चय है तब तो ए उपसमुच्चय हो गया सी का, लेकिन ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, बी उपसमुच्चय नहीं है सी का, तो क्या ए उपसमुच्चय नहीं होगा किसका, सी का। इसी कथन को आइए देखते हैं। तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 2, बी बराबर मान लिया जाए क्या 2 3। अब देखो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का, क्यों, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में नहीं है, एक यहाँ है यहाँ नहीं है। और सी हम मान लेते हैं 1 2 4 या कुछ भी ऐसा ले लो, 1 2 4 ले लिया। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ ए सबसेट नहीं है किसका, बी का, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में नहीं है। बी सबसेट नहीं है किसका, बी सबसेट नहीं है किसका, सी का, क्योंकि बी के सभी अवयव यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है। लेकिन किंतु परंतु, देखो किंतु आ गया, किंतु ए के सभी अवयव सी में है, 1 2 यहाँ है, इसलिए ए सबसेट हो गया किसका, सी का। ए प्रॉपर सबसेट हो गया किसका, सी का। तो इसका मतलब ये जो कथन दिया गया है क्या है, असत्य है। इसलिए दिया गया कथन असत्य है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा इसका। पांचवा क्या दिया है, यदि यक्स बिलोंग कर रहा है ए से तथा ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, तो क्या यक्स बिलोंग करेगा बी से। क्या ऐसा हो सकता है कि यक्स बी से बिलोंग करे, तो आइए देखते हैं इसको। मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या है 1 3, बी बराबर कोई मान ले लिया जाए 3 4 5। अब देखो ए उपसमुच्चय नहीं है बी का पक्का, क्योंकि 1 3 यहाँ है यहाँ 1 नहीं है, तो ए उपसमुच्चय नहीं है किसका, बी का। तो क्या यक्स बी से बिलोंग करेगा, यक्स मतलब कोई अवयव, देखो 3 बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। यहाँ देखो 1 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, चूंकि 1 बिलोंग कर रहा है किससे, ए से, किंतु 1 बिलोंग नहीं कर रहा है किससे, बी से, जबकि ये कह रहा है कि हाँ बिलोंग कर रहा है, इसलिए कथन क्या है, असत्य है। इसलिए कथन क्या है, असत्य है। एक हमको दिखा देना है बस। अब देखो छठा वाला क्या दिया है, छठा है यदि ए सबसेट है बी का,
तथा मतलब ए के सभी अवयव बी में पाए जाते हैं। कोई अवयव ऐसा है जो बी में नहीं है तो क्या वह आवश्यक है कि ए में भी नहीं होगा? बिल्कुल असत्य है। देखो उदाहरण द्वारा देखा जाए, मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या है 2 4 6, अब बी बराबर क्या है 2 4 6 तो रहेगा ही रहेगा, 8 हो गया। अब यहाँ देखो 8 या 10 ले लेते हैं, 10 नहीं है कहाँ बी में, क्योंकि कोई भी अवयव ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि 10 नहीं बिलोंग कर रहा है किससे? बी से। इसलिए 10 नहीं बिलोंग करेगा किससे? ए से भी नहीं बिलोंग करेगा, है ना। तो 10 जब बी में नहीं है तो वो ए में कहाँ से आ जाएगा, जबकि ए के सभी अवयव कहाँ हैं? बी में। इसलिए कथन क्या है? इसलिए कथन सत्य है। देखो सत्य हो गया, सत्य है, ये आंसर आ गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से आपको तर्क जो है देना आना चाहिए, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसीलिए डेमो दिया गया था, आप लोग बहुत अच्छे से वीडियो देखे नहीं हो, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल रहा है। अब इसमें दिया क्या है कि ए बी सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है? ए यूनियन सी। एक बात ये दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन सी। ये इतना दिया है, ये दिया है दोनों बात। अब सिद्ध क्या करना है हमको कि b बराबर c। तो अब चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, सॉल्यूशन इसका सॉल्व। अब चूंकि दिया क्या है a यूनियन b बराबर a यूनियन c, अब इस पे इंटरसेक्शन का हम वितरण लेते हैं, वितरण नियम का पालन किया जाए। तो मान लेते हैं c इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये तो दिया है ना, तो दिया है तो दोनों तरफ से हम सी क्या ले लिए? इंटरसेक्शन, दोनों पक्षों में। अब वितरण नियम आपको बताया गया है कि सी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो हो क्या जाएगा? सी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी बराबर, अब हमको पता है कि ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? सी। ये तो कंफर्म है ना। क्यों कंफर्म है? यह आपको जानना चाहिए, क्योंकि ए यूनियन सी में और फिर इसका मतलब सी के सारे अवयव तो इसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि कोई अवयव छूटने नहीं पाता है। जब इसका इंटरसेक्शन सी से निकलेगा तो सी के सभी अवयव इसमें तो है ही हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है? सी के। अब आइए आगे देखते हैं, तो हमको क्या मिला कि ए इंटरसेक्शन सी, अब हमको वहाँ क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है? हमको दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये क्रम बिन्मय नियम का पालन करता है, ये आपको बताया गया है। बराबर क्या हो गया? सी। ये समीकरण हो गया हमारा एक हल में। अच्छा, अब देखते हैं इंटरसेक्शन वाला, यही बात पुनः क्या दिया है हमको कि ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये हमको दिया गया है। फिर से अब की बार हम इंटरसेक्शन का वितरण करेंगे किसके साथ? बी के साथ। अभी इसके पहले सी लिया गया था, अब की बार क्या लिया जाए? बी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। पहले लिखो या बाद में, कोई अंतर
नहीं पड़ता है। अब इसका वितरण करोगे तो वितरण नियम आपको आना चाहिए। इंटरसेक्शन पहले किसके साथ जाएगा, ए के साथ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन बी बराबर ये क्या हो जाएगा। अब देखो यही चीज यहाँ नियम बन रहा है कि ये किसके बराबर आ जाएगा, एग्जैक्टली बी के बराबर आ जाएगा। और यही चीज इसको लिखो, वितरण करो, देखो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, अब बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी। और ये एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन बी तो बी होगा ही, और ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी हो तो उसका यूनियन बी के साथ आएगा तो क्या बन जाएगा, ये बी। और ये वाला आ गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। यह बात खूब अच्छे से समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी में जो ए और बी में उभयनिष्ठ होगा, तो मतलब बी के कुछ अवयव तो यहाँ मिलेंगे ही, कुछ ना हो तब भी जाने दो। अब बी इंटरसेक्शन बी, तो ये तो एग्जैक्टली बी आ गया, और जब यू के साथ यूनियन निकलेगा तो क्या आ जाएगा, बी, तो आना ही आना है। अब देखो ये किसके बराबर है, समीकरण एक को देखो किसके बराबर है, सी के, तो बी बराबर क्या आ गया, सी। कहाँ से, समीकरण एक से। यही बात हमको प्रूव्ड करनी थी, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि निम्नलिखित के 4 प्रतिबंध तुल्य हैं। हमको बताना है कि पहला दिया है कि ए सबसेट बी, दूसरा ए माइनस बी इक्वल टू 5, तीसरा क्या दिया है, ए यूनियन बी बराबर बी, और चौथा क्या दिया है, चौथा नियम क्या दिया है, चौथा दिया है, नीचे लिख देते हैं, चौथा दिया है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। मतलब अगर ये कंडीशन है तो सब एक ही चीज है, ये सब क्या है, एक दूसरे के तुल्य हैं। चलो देखते हैं इसका सॉल्व। तो अब चूंकि देखो ए सबसेट है, चूंकि ए सबसेट है बी का, तो ए के सभी अवयव बी में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ए में जो कुछ भी है वो कहाँ है, बी में, इसलिए ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में हैं। तो ए में से क्या घटाओगे, ऐसा कुछ है ही नहीं है जो बी में ना हो, तब तो आएगा क्या, 5। यही तो है अर्थ कि ए सबसेट है किसका, बी का। आपको बताया गया कि ए के सभी अवयव बी में हैं, तो इसके सभी अवयव बी में है तो घटाने पे क्या आएगा, 5, क्योंकि इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो बी में ना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आ जाएगा, 5। तो इसका मतलब हो गया कि इसलिए पहला वाला बराबर है किसके, दूसरे वाले के, पहला वाला बराबर हो गया किसके, दूसरे वाले के। अब ये समतुल्य का यही चिन्ह है, ध्यान रखना, चूंकि ए के सभी अवयव बी में है, यहाँ लिख सकते हो चूंकि ए के सभी अवयव बी में है। अब देखो पहला वाला समतुल्य हो गया किसके, दूसरे वाले को। अब दूसरा वाला समतुल्य दिखाया जाए तीसरे वाले को, देखो चूंकि ए माइनस बी बराबर क्या है, 5, इसलिए ए यूनियन बी, मतलब ए के सभी अवयव बी में हैं, ये सबसेट का मतलब ये है। और ए में से बी घटाया गया 5 आया, तो ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा, बी के बराबर आएगा, क्योंकि इसके सभी अवयव बी में हैं। ए के सभी अवयव कहाँ हैं, बी में। कोई उदाहरण लेके देख सकते हो, जैसे ए बराबर मान लो 1 2 है, अब बी बराबर क्या है, 1 2 3 4, तो देखो ए सबसेट है किसका, बी का, ए के सभी अवयव बी में हैं, तो ए यूनियन बी, इसका यूनियन निकालोगे, इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो 1 2 3 4 ही आएगा, मतलब बी के बराबर ही आएगा। तो इसका मतलब यह हो गया, अतः सेकेंड वाला समतुल्य हो गया किसके, थर्ड वाले के। अब देखो तीसरे वाले को समतुल्य दिखा दिया जाए किसके, चौथे वाले के। तो अब देखो चूंकि ए यूनियन है किसके, तीसरा चौथा बराबर दिखा दिया जाए ना, ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है, बी, और क्या है, और ए सबसेट है किसका, बी का, ए सबसेट है किसका, बी का, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए
इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा ए के। उदाहरण देख लो, ए बराबर 1 2 दिया है, बी बराबर 1 2 3 4 दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा 1 2, और ये बराबर हो जाएगा किसके, ए के, है ना। ये इतना उदाहरण ले लो अपने समझने के लिए। ए इंटरसेक्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, इसलिए तीसरा समतुल्य हो गया किसके, चौथे के। एक समतुल्य है 2 के, 2 समतुल्य है 3 के, 3 समतुल्य है किसके, 4 के। अब हमको दिखा देना है कि 4 समतुल्य है पहले वाले के। अब फिर से आ जाओ, लिखा जाए क्या, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा क्या है, ए, और ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, ये दिया ही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए चौथा समतुल्य है किसके, पहले के। तो अब देखो समीकरण, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो समीकरण 1 2 3 4 से देखो, 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 3 4 के बराबर है, 4 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः पहला समतुल्य है किसके, दूसरे के, दूसरा समतुल्य है किसके, तीसरे के, और तीसरा समतुल्य है किसके, चौथे के। यही हमको प्रूव करना था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में जिसको भी नहीं समझ में आएगा यही उदाहरण ले लेना, ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 3 4, आप अंक लेके करोगे तो बहुत अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ देखो पांचवा दिया है, ए सबसेट है किसका, बी का, तो हमको दिखाना है कि सी माइनस बी सबसेट होगा किसका, सी माइनस ए का। ये हमको दिखाना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब कैसे दिखाओगे जब तर्क विधि आपको आती ही नहीं रहेगी, इसीलिए उस वीडियो को पहले अवश्य देख लेंगे। तर्क विधि आपको सेट 3 का इंट्रो में दिया गया है। अब यहाँ मान लेते हैं, माना यक्स बिलोंग करता है किससे, सी से, तथा यक्स नहीं बिलोंग करता है किससे, बी से। क्यों, यक्स बिलोंग कर रहा है सी से, यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से, चूंकि ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और यक्स बिलोंग करता है किससे, सी से, तथा यक्स नहीं बिलोंग कर रहा है बी से। क्यों, क्योंकि यक्स इसमें मान लिया जाए कि सी माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, जहां यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, सी माइनस बी से। यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, सी माइनस बी से, तो यक्स बिलोंग करेगा किससे, इसलिए यक्स बिलोंग करेगा सी से, तथा यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, बी से। सी माइनस बी का यही मतलब है। इस लाइन को चलो यहाँ देख लेते हैं फिर से, जहाँ यक्स मान लेते हैं यहाँ माना हो जाएगा, माना यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, सी माइनस बी से। तो इसका यह मतलब होता है कि यक्स सी से में तो है लेकिन यक्स बी में नहीं है, यही आपको बताया गया था। अब देखते हैं आगे। अब देखो यक्स बिलोंग कर रहा है सी से तथा नहीं कर रहा है बी से। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यक्स बिलोंग कर रहा है सी से तथा यक्स नहीं बिलोंग करेगा किससे, ए से। अब यह बात कहाँ से आ गया, चूंकि ए सबसेट है किसका, बी का। ए के सभी अवयव बी में हैं लेकिन बी के सभी अवयव ए में नहीं है, यह भी तय है। ए के सभी अवयव बी में हैं और कोई ऐसा अवयव है जो बी में नहीं है तो पक्का ए में नहीं होगा, यक्स नहीं होगा किसमें, ए में। इसका मतलब क्या हो गया कि यक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, ये देखो यहाँ यक्स बिलोंग करेगा किससे, सी माइनस ए से। किसमें, सी माइनस ए में, क्योंकि यक्स तो सी में है लेकिन ए में नहीं है। तो इसका मतलब यह हो गया कि यक्स बिलोंग करेगा किससे, सी माइनस
ए से। तो इसका मतलब यह हो गया कि सी माइनस बी शुरू में माने थे ना, तो सी माइनस बी सबसेट है किसका, सी माइनस ए का। यही बात हमको प्रूव्ड करनी थी, ये प्रूव्ड हो गया, बहुत आसानी से आया। लेकिन कब आया, जब आप तर्क विधि से हल कर लेंगे तब। छठा है कि इसको क्या बोलते हैं, घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए, है ना। ये घात समुच्चय है बी के, तो हमको सिद्ध करना है, ये दिया है यदि पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी, तो सिद्ध करना है तो ए बराबर बी। यह आपको पीछे वीडियो में भी सिद्ध किया गया था। अब यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि स्मॉल यक्स बिलोंग करता है किससे, कैपिटल यक्स से, जहाँ कैपिटल यक्स सबसेट है किसका, ए का। ऐसा मान लिया गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ ए। क्योंकि पावर सेट ऑफ ए किसको बोलते हैं, ए के उप समुच्चयों से बने समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ये परिभाषा आपको बताई गई है। यक्स बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ ए से। अब इसका मतलब यह हो गया कि कैपिटल यक्स बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ बी से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यह हो गया कि कैपिटल यक्स जो है सबसेट है किसका, बी का। भाई यक्स सबसेट है ए का, तो ये दोनों बराबर हैं, तो कैपिटल यक्स जो है सबसेट होगा किसका, बी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से। उल्ट ना, यक्स भाई बी का क्या है, अवयव है। तो इसका मतलब यक्स बिलोंग करेगा किससे, बी से। तो अब चूंकि यक्स बिलोंग कर रहा है ए से और यक्स बिलोंग कर रहा है किससे, बी से, इसका मतलब यह हो गया, इसलिए ए सबसेट हो गया किसका, बी का। अब इसी का एक समीकरण ये हो गया, उल्टा y मान के ऐसे ही कर लेंगे तो आ जाएगा क्या, कि बी सबसेट है ए का। इसी प्रकार माना स्मॉल y बिलोंग कर रहा है किससे, कैपिटल वाई से, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैपिटल वाई सबसेट होगा किसका, कैपिटल बी का। अब देखो यहाँ क्या आएगा, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, कैपिटल वाई बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ बी से। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई ही बिलोंग करेगा किससे, पावर सेट ऑफ ए से, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, दिया ही है। इसका मतलब यह हो गया कि कैपिटल वाई सबसेट है किसका, कैपिटल वाई सबसेट है किसका, बी का। इसका मतलब ये हो गया कि स्मॉल वाई बिलोंग करेगा किससे, बी से। तो इसका मतलब यह हो गया कि स्मॉल वाई बिलोंग करेगा किससे, ए से, क्योंकि ए सबसेट है बी का। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्मॉल वाई बिलोंग करेगा किससे, ए यहाँ लिखे होते, यहाँ बी है ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए बी सबसेट हो गया किसका, ए का। समीकरण सेकंड, एक और दो से क्या मिल गया, इसलिए ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है किसका, ए का। तो इसका मतलब ए बराबर बी, यही हमको प्रूव्ड करना था। फिर से देख लो, y सबसेट है b का, तो y स्मॉल y बिलोंग करेगा किससे, a से। अब हमको दिया क्या था कि y हमारा जो है p ऑफ a बराबर किसके है, p ऑफ b के। तो ये इतना आपका प्रूव्ड हुआ। और ये आपको तब समझ में आएगा जब आप तर्क बीज से शुरुआती जो जितने प्रमेय दिए गए हैं उसको प्रूव्ड कर लेंगे। आप शेष क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।